चलें जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और आज हम डिस्कस करेंगे मीडिया इकोलॉजी, लेक्चर नंबर 11। दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ डिजिटल ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली व्हेनेवर यू आर राइटिंग एवैल्यूएशंस। ठीक है, आप लोगों ने वन साइड आंसर्स नहीं लिखने होते। व्हेनेवर वी दे आर टॉकिंग अबाउट एनालाइज, एवैल्यूएट और टू व्हाट एक्सटेंट, तो इन तमाम प्रॉम्प्ट टर्म्स को जब आपके क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, इन तमाम की टर्म्स का मतलब होता है आपने उसकी नेगेटिव साइड की भी बात करनी है कि वो चीज़ कहाँ तक एप्लीकेबल है और कहाँ तक एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम पर्टिकुलरली इन दोनों आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे कि डिजिटल ऑप्टिमिज्म और डिजिटल पेसिमिज्म किस चीज़ का नाम है। ठीक है, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, डिजिटलाइजेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल रेवोल्यूशन, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन भी इसका कहा जाता है। ठीक है, तो या वेब 2.0 का जो रेवोल्यूशन है, ये तमाम चीज़ें इसी का पार्ट होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक दो चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर डिजिटलाइजेशन होगी, यानी कि डिजिटल रेवोल्यूशन आएगा, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी आएंगी। सबसे पहले जो चीज़ आएगी उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। द होल अर्थ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होगी वो काफ़ी आसान हो जाएगी। और इस चीज़ को समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रही है, बिकॉज ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हर इंसान बहुत आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है लाइक अ विलेज इस दुनिया के अंदर। तो डिजिटलाइजेशन ने ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी आती है। ठीक है, इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन भी आएगी उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब उस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये कि आपका प्रोज्यूमर बिल्ड हो जाएगा, प्रोज्यूमर मार्केट बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारे पास सामने ये आ जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरी चीज़ क्या आएगी, हार्मोनाइजेशन। लोग मुख्तलिफ ओपिनियंस को पढ़ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हार्मनी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे एक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब इस चीज़ को और आगे लेके चलते हैं। सही है, जब हम कहते हैं हार्मोनाइजेशन भी हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा एक और सोसाइटी में आइडिया डेवलप होगा। देखिए, जब प्रोज्यूमर बढ़ रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है इस लेवल के ऊपर, तो एक चीज बिल्ड होगी जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, आपकी सोसाइटी के अंदर लोग डेमोक्रेटिक व्यूज को प्रमोट करेंगे डिजिटलाइजेशन की वजह से, बिकॉज एनीवन कैन कंट्रीब्यूट टू द मीडिया कंटेंट एंड एनीवन कैन कंट्रीब्यूट इन एनी वे। ठीक है, आप ट्विटर पे कर सकते हो, आप बहुत सारी जगहों के ऊपर आपके पास यू आर नो मोर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो डिजिटल मीडिया की वजह से कि आप पर्टिकुलर व्यू पॉइंट फॉलो करोगे। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि यू कैन क्रिटिसाइज एनीवन, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगा तो ऑटोमेटिकली इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वजह सामने आती है, वो आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हमें समझ में आती है कि भाई आज की दुनिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से लोग जो है अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। देखिए, याद रखिएगा
जहाँ इन चीज़ों के बहुत सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, पॉजिटिव कंसीक्वेंसेस भी हैं, वहाँ इन तमाम चीज़ों के नेगेटिव कंसीक्वेंसेस भी हैं। जब ग्लोबलाइजेशन होगी और डेफिनेट सी बात है आपका कैपिटलिस्ट भी फ्लरिश करेगा, डेवलप कंट्रीज ज़्यादा फ्लरिश करेंगी एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम इस डिजिटलाइजेशन को पॉजिटिव वे में कंसिडर करना चाहें तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल ऑप्टिमिज्म। और अगर हम इसको नेगेटिव वे में कंसिडर करना चाहें तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल पेसिमिज्म। Whenever we are going for the digital optimism side, तो हम हमेशा डिजिटलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जब अगर हम डिजिटल ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, ये बात जहन में रखिएगा, हर चीज़ के कुछ ना कुछ नेगेटिव और कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल ऑप्टिमिज्म को बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है आपके ग्लोबलाइजेशन के साथ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्लोबलाइजेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स लिंक हो जाते हैं। लाइक अगर मैं बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स लिंक होते हैं इसके साथ, उसमें आ जाता है भाई आपका कल्चर। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है क्या, कल्चर के बाद आप लैंग्वेजेस को डाल देते हैं, दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश हो गया, ट्रेडिशंस होती हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब ट्रेडिशंस होती हैं बहुत सारे लोगों की, अब क्या पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेडिशंस हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ का एक पॉजिटिव साइड तो ये रही, अब मैं इन तमाम एलिमेंट्स को नेगेटिव एलिमेंट्स में भी डिस्कस कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको पेसिमिज्म के नाम से लिंक करूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप कहेंगे दिस इज ऑल अबाउट अमेरिकन कल्चर, दिस इज द साइन ऑफ अमेरिकन इन्वेजन। सही है, अब क्या होता है कि एक्चुअली अमेरिकन वांट्स टू इम्पोज देयर कल्चर टू द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या होता है कि इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, पेसिमिज्म क्या कहेगा, वो कहेगा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, यानी कि आपके जीडीपी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है इस चीज़ का। सही है, तो अब क्या है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के जहाँ बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल, यानी कि अगर ऑप्टिमिज्म जो है बहुत ज़्यादा बात करता है इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल का, यानी कि लोग जो हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल, कि लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है, लिविंग कंडीशंस बेहतर हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं, इसकी वजह क्या है, कंज्यूमर चॉइस बढ़ गई है। ठीक है, अब लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हुआ, ई कॉमर्स की वजह से। ई कॉमर्स की वजह से। ठीक है, लोग ई कॉमर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मिलियंस ऑफ न्यू बिजनेसेस डेवलप हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डिलीवरी सिस्टम्स बेहतर हुए हैं। तो अब क्या होता है कि लोग पूरी दुनिया से ना, ठीक है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत करीब हो गए। ठीक है,
फेसबुक हो गया, ट्विटर जो है वो क्या कहते हैं लोगों को सिर्फ कनेक्ट नहीं कर रहा, उनकी जैसे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू मिला रहा है उन लोगों को, ठीक है। फ्री क्रिएटिविटी है, एक परफेक्ट स्टॉर्म बिल्ट हो रहा है लोगों की ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम बहुत ही बेसिक सी थ्योरिस्ट को स्टडी कर लेते हैं इसके अंदर, देखें एक थ्योरिस्ट है, इनका नाम है सीटॉन। सीटॉन कहते हैं कि भाई हुआ क्या, प्रोग्रेशन इन न्यू मीडिया हुई, ठीक है, प्रोग्रेशन इन न्यू मीडिया डेवलप हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट्स बिल्ड होती हैं, ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट्स, या आप ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट के अलावा आप इन्वॉल्वमेंट कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रही, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये क्या शो कर रही है, ठीक है, ये ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है आपकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। अब यानी कि ये सारे लोग इंसान हैं, ठीक है। क्या नजर आ रहा है, ये जो ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट है, हैशटैग्स हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, व्हाट इट शोज, यानी कि ये सारे जो ईमेल आईडीज हैं, ये अच्छा आप इसको एवेलुएट भी कर सकते हो कि भाई आपके ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं जो आपके लोगों की जगह पर ट्वीट्स कर रहे होते हैं एवरीथिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो पीपल है वो क्या लेके आया है, ये लेके आया है मैस ऑनलाइन रेवोल्यूशन। अब क्या है, हैशटैग्स की फॉर्म के अंदर ये कैसे नजर आ रहा है हमें, हैशटैग्स आ गए, ट्वीट्स आ गई कि इतनी ट्वीट्स हुई हैं इस पर्टिकुलर हैशटैग को लेते हुए, ट्रेंड्स, ट्वीट्स एंड ट्रेंड्स, ठीक है। आपके भाई इतना ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड इतने लोगों ने क्या कहते हैं रीट्वीट किया है अपने पास से, सही है। अब क्या होता है, यहां तक ये बात समझ में आ जाती है। अच्छा, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, अब यही सेम आइडियाज डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, यहां पे भी मेंशन कर लेते हैं इस चीज को। क्या होता है, रीवाइटलाइजिंग डेमोक्रेसी की बात होती है इसमें, रीवाइटलाइजिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी रीवाइटलाइज हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट में ये है कि प्रोपेगेंडा भी आ सकता है, सही है। ये अपने पास मेंशन कर सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे तो लिटिल ऑप्टिमिज्म के पॉइंट लिख रहा हूँ, लेकिन वैल्यूएशन के पॉइंट साथ साथ आप डाल सकते हैं कि भाई जो मैस ऑनलाइन रेवोल्यूशन है उसके अंदर बॉट्स वगैरह का भी रोल आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है रीवाइटलाइजिंग डेमोक्रेसी में ये होता है कि भाई बहुत सारे लोग अपना व्यू पॉइंट, जैसे आप इसमें बात करेंगे कैम्ब्रिज एनालिटिका का इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आया था कि भाई रशियन इन्वेस्टर्स वर इन्वॉल्व इन फंडिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, एंड टू प्रमोट द डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट, ठीक है। तो सोशल मीडिया के नेगेटिव एलिमेंट्स में भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी को जो है लोगों को प्रोपेगेंडा के थ्रू मैनिपुलेट भी किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवाइटलाइजिंग डेमोक्रेसी के साथ साथ आप इसमें बात कर सकते हैं, किस हवाले से आप बात कर सकते हैं कि फ्री स्पीच बिल्ड हो रही है, ठीक है, यानी कि राइज ऑफ एक्टिविज्म जिसको हम कह सकते हैं, राइज ऑफ एक्टिविज्म,
ठीक है, ये तमाम एलिमेंट्स चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, अच्छा पूरी दुनिया में जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप ऑटोक्रेटिक नॉर्थ कोरिया रिजीम के बारे में बहुत सारी दुनिया में बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल मीडिया जो है वो अकाउंटेबिलिटी लेके आ रहा है पॉलिटिशियंस की। सही है, चलिए हम चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि भाई आपकी राइज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर न्यू मूवमेंट्स आ रही हैं। इसके अंदर आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मी टू की आप जो हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से, यानी कि राइज ऑफ एक्टिविज्म के हवाले से बहुत सारी एग्जांपल्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं मी टू की, आप बात कर सकते हैं टाइम्स अप की। ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड की मूवमेंट हुई थी। आप इसके अलावा टॉप ट्रेंड्स ऑन द ट्विटर को भी दे सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेंड्स ट्विटर पे टॉप रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा राइज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको आप ऐड ऑन करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट सिटीजन जर्नलिज्म। ठीक है, अब क्या होता है कि सिटीजन जर्नलिज्म कहाँ से जनरेट होता है? सीसीटीवी फुटेजेस शेयरिंग होती है। ये कराची वाले बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज को होता है। ठीक है, यानी कि सिटीजन जो होते हैं वो एक दूसरे को जो है क्या कहते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जॉर्ज फ्लॉयड का इंसिडेंट भी आई थिंक सीसीटीवी के थ्रू भी एनालाइज हुआ था। बहुत सारे प्रोसिक्यूशन में सीसीटीवी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम समझ रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट द आइडियाज ऑफ डिजिटल ऑप्टिमिज्म। सही है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया। सही है, लेकिन हर चीज़ के जहाँ तक पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया डिजिटल ऑप्टिमिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिजिटल पेसिमिज्म।